करके उनका स्वागत करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है। अरे भाई, काठ की मूर्ति की आवश्यकता तब तक थी जब तक असली पति नहीं थे। अब असली पति का आगमन हो ही गया है तो नकली पति का क्या मोल। उसके साथ व्यवहार करने की क्या आवश्यकता जब असली पति आ गए हैं। तो गोपियों ने कहा कि तो फिर वापिस, अब हम तो वापिस बिल्कुल नहीं जाएंगी। बोले क्यों? बोले फिर हम गलत कहाँ से हैं। अरे ये मिट्टी के, ये संसार के जो पति हैं, ये पांच भौतिक शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा हाड़ मांस के बने हुए काठ की मूर्ति के जैसे ही तो पति हैं। आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, इनकी क्या गारंटी। ये तो नकली पति हैं, एक जन्म के लिए हैं। जब तक असली परमात्मा रूपी पति नहीं मिल जा रहा है तब तक के लिए पति हैं। जब साक्षात परमात्मा ही पति रूप में प्राप्त हो रहा है तो नकली पतियों की सेवा करने की, उनके साथ लोक व्यवहार करने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि अच्छा देवियों, तुम तो पास हो गई, तुम्हारे इस प्रश्न से बड़ा आनंद आ गया। और गोपियों ने कहा कि देखो, तुम जाने की बात कर रहे थे कन्हैया, तो हम वापिस चली जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे बस की बात इसलिए नहीं है कि पादम पदम न चलतस्तव पादम मूलात्। ये हमारे जो चरण है ना, ये आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बोले आई कैसे? बोले आ तो गई लेकिन जा नहीं पाऊंगी। बोले क्यों? बोले कि इंद्रियों का स्वामी मन है। मन कहता है तो हाथ चलता है, मन कहता है तो नेत्र देखते हैं, मन कहता है तो पांव चलता है। तो इंद्रियों को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला मन है। और मन को तो तुमने चुरा लिया है। और जिसका मन तुमने चुरा लिया है, अब मन कहे तब तो वापस जाएं। मन तो तुम्हारे में चिपका हुआ है, तुम मन को अपहरण कर लिए। अब मन को तुम छोड़ दो तो हम वापस चले जाएंगे। अब तुम मन भी पकड़े हुए और वापस भी जाने को कह रहे हो, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए या तो मन को छोड़ दो या तो फिर जाने को बोलना छोड़ दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम पाँव नहीं चल रहे हैं, हम योग माया से तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। गोपियों ने कहा कि तब तो और विडंबना हो जाएगी, क्योंकि मन तो तुम्हारे पास रहेगा और घर में जाने के बाद कुछ होगा, काम तो होगा नहीं, क्योंकि मन तो तुम्हारे पास लगा रहेगा। तो न हाथ काम करेंगे न पाँव काम करेंगे। अब बिना काम के आदमी को तो संसार पूछता नहीं है, बिना कार्य के ये संसार वाले व्यवहार नहीं रखते हैं। तो ऐसे स्वार्थी संसार में निष्क्रिय होकर के जब हम जाएंगे तो तुम्हें लगता है कि संसार वाले हमें पूछेंगे भी। इसीलिए कन्हैया हठ छोड़ो। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे गोपियों का, ये सच में पक्की हैं कि अभी भी भटकाव है मन में। भगवान बीच बीच में जो उनके भक्त होते हैं उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम लोग पास हो गई। भगवान सभी गोपियों को ले जा करके और साथ में मधुबन में भगवान रास करते हैं। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, सभी गोपियों को भगवान कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। सभी अपने आप को धन्य मान रही हैं। धन्य मानते मानते इस सौभाग्य कब अहंकार में बदल गया, अभिमान में बदल गया, पता ही नहीं चला। गोपियों को लगा कि जीवन में तो सबसे बड़े धनी और धन्य हम ही हैं, कि साक्षात ब्रह्म हमारे इशारे पर नाच रहा है। दुनिया को नचाने वाले को आज हम इशारे पे नचा रहे हैं। ऐसा अभिमान देख करके भगवान ने कहा कि इनके अभिमान को दूर करना होगा। और भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने के लिए उनको दुख देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, और जिस कारण से अभिमान उसके अंदर होता है उस चीज को भगवान छीन लेते हैं।
इसलिए आपके जीवन में यदि किसी चीज की हानि हो जाए तो दुख मत करना। हो सकता है कि उससे आपको अभिमान आ जाए, और उस अभिमान भगवान का भोजन है। भगवान अपने भक्तों में कोई दोष नहीं देखना चाहते हैं। अरे भाई, किसी साधारण व्यक्ति के पत्नी में खूब सुंदर पत्नी और चेहरे पे दाने हो जाए तो परेशान हो जाता है ना। खूब दवाई कराता है, खूब बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लेकर के आता है। तो लोक में ऐसा व्यवहार है कि थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो आदमी को पसंद नहीं आता है। तो हमारे जो परमात्मा रूपी जो पति हैं, जो ईश्वर हैं, वो अपने लोगों में, अपने प्रियजनों के अंदर कोई दोष नहीं देखना चाहते हैं। देखा कि इन गोपियों में दोष आ गया है, तो दोष को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, राधा जी को, एक गोपी को लेकर के अंतर्धान हो जाते हैं। बोल राधा गोविंद सरकार की। और मुख्य जो नायिका है रास की, वो श्री राधा रानी है। राधा रानी के बगैर रास तो पूर्ण ही नहीं हो सकता है। और एक बात बताएं, ये जो भागवत की कथा हो रही है ना, इसके जो मुख्य वक्ता श्री सुखदेवाचार्य हैं, एक सन्यासी है, परमहंस है, जिनको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई समझ ही नहीं है। स्त्रियां सामने नग्न स्नान कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी खुद ही निर्वस्त्र विचरण करते हैं। ऐसे त्यागपूर्ण, ऐसे परमहंस वृत्ति वाले सन्यासी संत के द्वारा ये कथा की गई है। तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए कि ये काम की कथा है, ये श्याम की कथा है। ठीक है, ये काम की कथा नहीं है। जिसकी कथा सन्यासी कर रहा हो, सन्यासी कभी भी काम और भोग विलास की कथा थोड़ी करेगा। ये तो काम को जीतने वाली कथा है। तो ये सुखदेव स्वामी प्रत्यक्ष दृष्टा है, प्रत्यक्ष देखने वाले। वहां बैठ करके तोता बन करके रासलीला को देखे हैं श्री सुखदेव स्वामी। गोपियों के मान को, अभिमान को दूर करने के लिए भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो जाते हैं। राधा रानी को लेकर के अंतर्धान होते हैं। भगवान को अपने बीच से गायब देख करके गोपियां बड़ी बिरहातुर हो जाती हैं, बड़ा कष्ट होता है। सभी गोपियां व्याकुल हो जाती हैं भगवान को नहीं देख करके। इधर उधर सब विचरण करके ढूंढने लगती हैं, वृक्ष से, लताओं से पूछती हैं, तुमने कन्हैया को देखा क्या, तुमने कन्हैया को देखा क्या। फिर भी पता नहीं चलता है। विरह से आतुर होकर के गोपियां रात्रि में वन में इधर उधर विचरण कर रही हैं। कोई गोपी जब गोपियों ने देखा कि बहुत करने के बाद भी भगवान का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, हमारे प्रियतम परमेश्वर श्री कृष्ण का कोई पता नहीं चल रहा है, तो वो गोपियां क्या करती हैं, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं, नाटक करने लगती हैं। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी कन्हैया बनकर के पूतना के स्तनों का पान करने लगती है। एक गोपी दो चार गोपियों का समूह बना करके उनके सिर पे खड़े होकर के नृत्य करने लगती है, कालिया नाग का लीला करने लगती है। कोई गोपी अपने दुपट्टे को ऊपर फेंक करके, चुनरी को ऊपर फेंक करके और कनिष्ठिका उंगली लगा करके कहती है कि देखो हमने गोवर्धन धारण कर लिया। और गोपियां ये इसलिए कर रही हैं कि इस प्रकार से लीला करते करते हमसे कोई गलती हो, हम कोई चूक करें तो बताने के बहाने भगवान आ जाए कि हमने ऐसे नहीं ऐसे गोवर्धन धारण किया था, हमने ऐसे नहीं ऐसे पूतना को मारा था। कम से कम यही बताने के बहाने भगवान आ जाए, इसी चाह से गोपियां लीला कर रही हैं, फिर भी भगवान नहीं आए। बहुत करने के बाद जब गोपियां थक जाती हैं तो यमुना जी की ओर आगे बढ़ती हैं।
सामने तुलसी का वृक्ष दिखाई देता है वृंदा, जो भगवान से लिपटी रहती है। बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता है। तो गोपियों ने सोचा कि किसी को पता हो ना हो, इसके बिना तो भगवान भोजन भी नहीं करते हैं, शयन भी नहीं करते हैं, इसको जरूर पता होगा। गोपियों ने पूछा, क्यों सखी, क्यों वृंदा, तुमने हमारे कन्हैया को देखा है क्या? उसी समय थोड़ी सी ठंडी ठंडी, जैसे अभी हवा चल रही है ना, वैसे हवा चलने लगी और तुलसी का पत्ता ऐसे हिलने लगा, मानो सिर हिला रही है कि नहीं देखा। तो दूसरी गोपी ने कहा कि अरे बहना, इससे क्या पूछ रही हो, ये तो हमारी परम सौतन है, ये भला क्यों बताएगी कि कन्हैया कहाँ है? इसको पता भी होगा तो नहीं बताएगी। प्रेम भगवान से, कृष्ण से मिलन की इतनी चाह है कि लताओं से, वृक्षों से बात कर रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। प्रेम खुद को भूल जाने का नाम है। आदमी खुद को भूल जाता है। प्रेम की उत्कृष्टता यही है कि अपना भान भूल, लौकिक व्यवहार भूल जाए। भला वृक्ष और लताओं से कौन बात करता है? या तो पागल करता है या तो प्रेमी करता है। प्रेम की परिकल्पना तो कालिदास के मेघदूत में देखने को मिलता है कि जहां एक यक्ष अपनी प्रेमिका को संदेश किससे भेजता है? मेघों से, मेघ से संदेश भेजता है। कालिदास जी के द्वारा लिखित महाकाव्य मेघदूत पढ़िएगा, कभी हिंदी आती है और पढ़िएगा कि हमारे संस्कृत साहित्य में, जिसको हम लोग सोचते हैं कि संस्कृत क्या पढ़ें, तो पढ़ करके देखिएगा संस्कृत साहित्य बड़ी, दुनिया में इतनी विस्तृत साहित्य किसी के है ही नहीं। अगर साहित्य शब्द है तो संस्कृत से है। साहित्य खुद ही एक संस्कृत शब्द है। इसलिए जहां मेघों से भी संदेश भेज दिया जाता है, ये प्रेम की परिकल्पना है। वहां पे वृक्षों से बात हो जाए, नदियों से बात हो जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। लता पता वृक्षों से गोपियां पूछ पूछ करके थक जाती हैं, लेकिन अब लाला का पता नहीं चलता है। सभी आगे बढ़ती हैं तो दूर देखा, रास्ते में भगवान राधा जी को लेकर के जा रहे थे। उसी समय राधा जी को मान हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु, अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा है, मेरे पांव थक गए हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, स्कंधम आरुह्यताम, मेरे कंधे पे पांव रखो। और जैसे ही राधा रानी उस कंधे पे पांव रखने के लिए उद्यत होती हैं, उसी समय भगवान वहां से भी अंतर्धान हो जाते हैं। अब राधा रानी भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हैं, उनके विरह में मूर्छित होकर के वहीं गिर जाती हैं। तो रास्ते में ढूंढते ढूंढते गोपियों ने देखा कि राधा रानी पड़ी हुई हैं, तो पानी का छिट्टा मार करके जगाती हैं। श्याम श्याम कह करके, कान्हा कान्हा कह करके, कृष्ण कृष्ण कह करके राधा रानी आंखें खोलती हैं। सारा वृतांत सुनाने के बाद सभी गोपियां राधा रानी के साथ मिल करके यमुना जी के किनारे आकर के सुंदर भगवान का गीत गाती हैं। इस गीत का नाम है गोपी गीत। और हमारे यहाँ, हमारे संस्कृत में कोई भी श्लोक होता है, जो भी पद्य होते हैं, पद्य और गद्य दोनों का अंतर समझते हैं ना आप लोग? कितने लोग समझते हैं? हाँ दिखाइए। जो कविता जैसी हो वो पद्य है ना, पदावली। और जो गद्य हो कहानी की तरह होता है। तो जो भी पद्य होते हैं वो किसी छंद में होता है ना। छंद और अलंकार,
आप लोग तो पढ़े होंगे भाई, हिंदी लोग, हिंदी वाले तो जानते होंगे, या फिर जिन्होंने पहले संस्कृत पढ़ा होगा, छंद और अलंकार किन किन ने पढ़ा है? देखिए माताएं पढ़ी हुई हैं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? अभी पढ़े? अरे इनका परिचय हम कराएं। इनके पिताजी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, जो विश्व के सबसे बड़े संस्कृत विश्वविद्यालय है, उनके भूतपूर्व प्रोफेसर थे हिंदी के, हिंदी साहित्य के, और पंचरंग नामक एक पुस्तक भी लिखे है ना पिताजी, तो उनके पुत्र हैं। तो ये न पढ़े तो फिर नाक कट जाएगी नहीं पिताजी की। इनसे तो बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इनके पिताजी से हिंदी साहित्य पढ़े हैं। तो जो भी रस, अलंकार और छंद, ये शोभा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत है, लेकिन सबने भूरी से प्रशंसा की है अलंकार, छंद और रस। तो ये विरह रस है, भक्ति में विरह रस होता है, करुण रस, और इसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत जिस छंद में, उस छंद का नाम है कनक मंजरी छंद। कनक मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण होता है ना, लेकिन कनक मतलब धतूर भी होता है। पढ़े ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसका अनुप्रास है ना, हाँ, अनुप्रास अलंकार का है ना उदाहरण है, आप लोग पढ़े होंगे तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यमक का, हाँ भाई, तो नव पलास पलास वनम पता, हाँ भाई, मतलब जिसमें शब्द एक ही हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं। हम भी सोच रहे थे। तो यहाँ पे कनक मतलब धतूर भी समझ लीजिए, स्वर्ण भी समझ लीजिए, और मंजरी मतलब होता है जो धतूर का जो मंजरी होता है, जैसे तुलसी की मंजरी होता है ना, आम का मोजर, वैसे ही धतूर का भी मोजर होता है, जिसके खाने के बाद नशा चढ़ जाता है, आदमी होश में नहीं रहता है। वैसे ही ये गीत है। इस गोपी गीत को गाने के बाद, इस गोपी गीत के भाव में डूब जाने के बाद व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी मादकता में लीन हो जाता है, संसार को भूल जाता है। अगर ठीक से पढ़ जाए, ठीक से इसके भाव में, इस भाव को समझ ले। बड़ी सभी गोपियां पंक्तिबद्ध होकर के यमुना जी के किनारे और शांत मन से नहीं, रोते हुए, भगवान के प्रेम में रोते हुए। और एक बात बताऊं, भगवान का हंस हंस करके गीत गा देना, भगवान को झूम झूम करके मना देना आसान है, लेकिन भगवान से मिलने के लिए, भगवान के मिलन की तड़प में अगर आंख से आंसू आ जाए ना, तो समझ जाना कि आपकी भक्ति सिद्ध हो गई है। कठिनता है जिसके अंदर, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि नवम सरल सब सन छलहीना, सरल को हम मिलते हैं। भगवान सरल व्यक्ति को सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन सबसे कठिन काम है सरल होना। सरल नहीं है, हमारी बुद्धि बड़ी तर्क करती है। कौन भगवान के कोई रो भी रहा हो भगवान के भक्ति में तो हमें विश्वास नहीं होता है, ये भगवान की भक्ति में ये सब दिखावा है, फालतू के रो रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अगर उसके याद में, अगर ठाकुर के याद में एक बूंद भी आंसू अगर आंख से आ जाए ना, तो समझ लेना कि आपकी भक्ति पुष्ट हो रही है, आपकी भक्ति सिद्ध हो रही है। संसार के लिए रोने वालों, भगवान के लिए रो करके देखो, एक एक आंसू की बूंदों का कीमत न चुका दिया उस ठाकुर ने, तो बताना जीवन मुक्त कर देगा। बोलो राधे राधे। सभी गोपियां बैठ करके और भगवान को बुलाती हैं, सुंदर स्तुति करती हैं, जिसका नाम है गोपी गीत। आइए 2-4 श्लोक हम लोग भी गाएंगे, क्योंकि है तो लंबी, गाने में 2 घंटे हो जाए, एक घंटे निकल जाएंगे, उसमें बहुत विलंबित स्वर में चलता है और 19 श्लोकों में है तो थोड़ा समय लग जाता है। 2-4 श्लोक गाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। जयति तेधिकं
जमुना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकं जमुना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयित तृष्णा दीक्षुतावका स्वयेभृता सवा स्वां विचिन्वते सदा दुदासने साधुजातसा सरसे जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ से शुल्कदासिका वरदने सो किं वदा विसगलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो वया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो हवा गगनदेहिना अन्तरात्मने गगनसारितो विश्वगुप्तये सकउदेवा साथितो इस प्रकार से सभी गोपियां रुदन करते हुए भगवान से विनती करती हैं, कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि।
हे कन्हैया, इस ब्रज की महिमा तुम्हारे आने से पहले ही बहुत थी। अगर इसकी महिमा इतनी नहीं होती तो तुम यहाँ पर अवतरित नहीं होते, कहीं और होते। तो कहीं न कहीं इस ब्रज की महिमा तो पहले से ही अधिक थी, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद इस ब्रज की महिमा तो और भी बढ़ गई है। बोले क्यों? बोले इंदिरा अत्र शाश्वत विराजती। जो लक्ष्मी महारानी है, इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं, जो चंचला चपला लक्ष्मी है, जो कभी एक जगह नहीं रुकती है, ऐसी चंचला लक्ष्मी ब्रज में आकर के अवस्थित हो गई है, रुक गई है, उसकी गति रुक गई है, अचल हो गई है। और जहाँ लक्ष्मी नित्य निवास कर रही हो, उस ब्रज की महिमा कौन कहे। इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे आने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। और तुम्हारी ये जो दैत्य है ना, तुम्हारी प्रेमिकाएं गोपिकाएं देखो रो रही हैं तुम्हारी याद में। हे कृष्ण दृश्यताम दिक्षुतावका, तुम्हें देखने के लिए गोपियां तड़प रही हैं। ऐसे सबकी महिमा बढ़ाने वाले गोविंद, एक बार दर्शन तो दे दो। फिर गोपियां कहती हैं कि गोविंद, आखिर हम में कमी कहाँ है? हमने आखिर तुम्हारे हाथों अपने आप को सौंप दिया है, अशुल्क दासिका। अरे हम तुमसे तुम्हारे प्रेम के बदले तो प्रेम ही तो मांगते हैं, और कहाँ तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अरे तुम्हें दर्शन ही तो देना है। तुम्हारे हम जितनी गोपियां हैं अशुल्क दासिका बन बैठी हैं। दासिकाएं पैसा लेती हैं, कुछ उसके बदले लेती हैं, लेकिन बिना शुल्क के दासी बनी हम गोपियां देखो केवल तुम्हारे दर्शन के लिए रो रही हैं। हे गोविंद दर्शन दे दो। गोपियां बार बार विनती करती हैं कि हे गोविंद एक बार दर्शन दे दो, एक बार आ जाओ। उनकी पीड़ा को हम और आप समझ ही नहीं सकते हैं, बस केवल कह सकते हैं प्रेम की गति तो प्रेमी ही जानता है, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेमी की पीड़ा केवल प्रेमी ही समझ सकता है। गोपियां कहती हैं कन्हैया, तुमने हमें हमारी रक्षा विष से की, कालिया नाग के विष से हम सभी की रक्षा की। ब्रज में जब आग लगा तो उस दावा अग्नि से हमारी रक्षा की। विषज अलाप्ययाद व्याल अर्थात अजगर से, सांप से हमारी रक्षा की। बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा की। वर्षा से, वृष्टि से हमारी रक्षा की। वायु आंधी तूफान से हमारी रक्षा की। और बड़े बड़े दैत्यों से जब हमारी रक्षा की, हमें जीवित किया, हमें प्राण को पुनः प्रदान किया, हमारे प्राणों को। आखिर क्यों? यदि तुम्हें अपने विरह में हमारा प्राण लेना ही था तो बार बार हमारी रक्षा क्यों किए? रक्षिता मुहु, बार बार हमारी रक्षा क्यों किए? और यदि रक्षा किए हो तो फिर अपने ही विरह में क्यों मार रहे हो कन्हैया? एक बार तो दर्शन दे दो। हाँ 11 साढ़े 11 बजे। बोलो राधे राधे। सभी गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे द्वारा रक्षित हम गोपियां अब तुम्हारे ही द्वारा मारे जा रहे हैं, तुम्हारे विरह में मारे जा रहे हैं। तुम्हें तनिक दया नहीं आ रही है। हे गोविंद एक बार दर्शन दे दो। जब बार बार कहने के बाद भी भगवान नहीं आते हैं तो गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान। कन्हैया तुम इतने निष्ठुर हो गए। तो
अब गोपियां कहती हैं कि हमें लगता है कन्हैया इतना निष्ठुर तो नंद बाबा